हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैडो और आज हम बात करेंगे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। राइट, कि एसएमसी का जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, वो किन किन चीज़ों पर बेस करता है एंड उसके कितने पार्ट्स होते हैं। राइट, और वो मैं आपके सामने आज प्रॉपर चार्टिंग करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर करना है तो हमें पहले फ्रैक्टल समझना होगा कि फ्रैक्टल क्या होता है। मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो फ्रैक्टल का मतलब होता है एक लूप। राइट, कि फॉर एग्जांपल अगर एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बॉक्स है, राइट, तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, राइट, फिर बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, राइट, फिर बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, राइट, इस तरह। तो इसको फ्रैक्टल कहते हैं। इन ट्रेडिंग में फ्रैक्टल का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक चीज़ हायर टाइम फ्रेम पे अप्लाई करते हैं तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई होगी। जितने भी हमारे पास टाइम फ्रेम, चाहे वो 15 मिनट है, 30 मिनट है, 1 आवर है, 4 आवर है, जितने भी हमारे पास टाइम फ्रेम्स है, सारे टाइम फ्रेम्स में वो स्ट्रक्चर अप्लाई हो, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है। जो चीज़ लोअर टाइम फ्रेम में हो रही है वो हायर टाइम फ्रेम में भी हो रही है, और जो चीज़ हायर टाइम फ्रेम में होती है वो लोअर टाइम फ्रेम में भी होती है। अगर हायर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे। अगर हायर टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर अप्लाई होता है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी ये स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। और चाहे आप स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं, आप फॉरेक्स में अप्लाई करते हैं, किसी पेयर में अप्लाई करते हैं, हर जगह ये काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्रैक्टल की बात की। सेकेंडली हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट की बात की। इस पर हमने लास्ट क्लास भी ली थी जिसमें मैंने इसको ज़रा डेप्थ में पुल बैक्स के थ्रू समझाया था, लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर चार्टिंग में इसको सिखाऊंगा। राइट, जब भी हमारे पास मार्केट मूव करता है तो मार्केट में तीन चीज़ें होती हैं जो हमें स्ट्रक्चर की बेसिक्स बताती हैं। ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर को बनाती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है इंड्यूसमेंट। राइट, बेसिकली इंड्यूसमेंट फर्स्ट पुल बैक होता है, चाहे वो बेरिश लैग हो चाहे वो बुलिश लैग हो। अगर एक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर रही है, मतलब वो कंटिन्यूएशन कर रही है, जो प्रीवियस हाई से उनको तोड़ रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है एंड वो कंटिन्यूसली बुलिश मूव दे रही है। तो जब भी एक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमने हमने अभी भी बाई के लिए ट्रेड्स लेने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन शो हो गई है हमारे पास। राइट, एक ब्रेकआउट मिल गया। लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट हाई होता है वो कैसे कंफर्म होता है? जब एक इंड्यूसमेंट बन जाता है। अब इंड्यूसमेंट कैसे बनता है? जब भी मार्केट अपने प्रीवियस लो को ले लेता है, राइट, तो वहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट बन जाता है एंड वहाँ पे हमारे पास अपना जो हायर हाई होता है वो कंफर्म हो जाता है। लेकिन जैसे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो इस लेग और इस लेग के बीच में जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा लोअर लो होगा। राइट, अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे ही जो प्रीवियस लेग था उसका इंड्यूसमेंट ले लिया गया था तो यहाँ पे हमारे पास जो हायर हाई था वो कंफर्म हो गया था। एंड जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे हमारे पास हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, जो इस लेग और इस लेग का लोवेस्ट पॉइंट था। राइट, अब यहाँ पे हमारे पास अगेन कोई लैग नहीं था इस साइड पे। राइट, जो जो इस लैग में जो लोवेस्ट पॉइंट था वो ये था, लेकिन मार्केट ने इसको नहीं लिया। मार्केट ने इस प्रीवियस पुल बैक को लिया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिया एंड यहाँ पे हमारे पास हो गया अपना हायर हाई कंफर्म। लेकिन मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे प्रीवियस लो को ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। अभी हम बुलिश कंटिन्यूएशन ट्रेंड्स को देख रहे थे और यहाँ पे आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर हम बेरिश ट्रेड्स को देखेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक हो गई है। तो अब हम इस लेग में हमारा इंड्यूसमेंट देखेंगे। तो जैसे ही हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाए तो हमारे पास हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है, और जैसे ही लोअर लो ये ब्रेकआउट दे दे तो उसके बाद जो ये लेग होगी एंड ये लेग होगी, तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हायर हाई होगा बेरिश ट्रेंड में। राइट, अब यहाँ पे भी मैं अगर आपको दिखाऊं इस तरह, एक मिनट, यहाँ पे, राइट, इसको अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट, मैं चार्टिंग गलत की है, यहाँ पे इसको मैं ज़रा इस तरह कर देता हूँ। राइट, यहाँ पे हमारे पास लोअर लो एंड यहाँ पे हमारे पास हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब यहाँ पे हो गया। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे
एक पुल बैक हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं था, जैसे ही हमारे पास मार्केट और नीचे आया और इसने इस पुल बैक को ले लिया तो हमारे पास जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट था वो कंफर्म हो गया एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हायर हाई यहाँ हमारे पास कंफर्म हो गया। अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली चार्ट में दिखाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप चार्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा जब जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना होगा। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है अभी यहाँ पे, राइट। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपको कि आपने यहाँ से फिर चार्टिंग कैसे करनी है। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर लैग है, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक, राइट। मार्केट यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में था एंड यहाँ पे बुलिश ट्रेंड, तो यहाँ इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूसमेंट देखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ पे एक लेग बनाया, राइट। ये हमारा एक लेग था, लेकिन यहाँ ये इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने इसको नहीं लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेग था वो यहाँ पे हुआ, राइट, लेकिन ये भी सेफ है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ, देन यहाँ, ये सारे सेफ है, लेकिन मार्केट ने देन यहाँ भी बनाया था लेकिन इसने मार्केट ने इसको नहीं लिया। एंड देन जब मार्केट ने यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे ये जो लेग थी ये मार्केट ने इसको ले लिया और हमारे पास जो हायर हाई था वो यहाँ पे कंफर्म हो गया, राइट। हमारे पास हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला, जो ये लेग होगी एंड ये लेग होगी, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगेन यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं दिया, राइट। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा, इस लेग और इस लेग के बीच में ये जो भी है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ पे आ गया, राइट। इसमें अब चार्टिंग नहीं है, राइट। अब यहाँ पे हम इंड्यूसमेंट देखेंगे तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये एक लेग थी, अगर मार्केट इसको लेती ये भी सेफ है, यहाँ पे ये भी सेफ है, ये भी सेफ है बिल्कुल, राइट। एंड यहाँ पे ये फिर बन गया, ये भी बिल्कुल सेफ है। एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक और पुल बैक बना, ये भी सेफ है। और अगर आप यहाँ पे जूम करें तो ये देखें यहाँ पे एक और पुल बैक है जो यहाँ पे बना है और मार्केट ने इसको इस लेग में ले लिया और ये हमारा कंफर्म इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। तो जैसे ही इंड्यूसमेंट हुआ हमारे पास जो हमारा हायर हाई था वो कंफर्म हो गया। आफ्टर कंफर्मिंग हायर हाई ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। एंड हमारा जो लोवेस्ट पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया, जो ये लेग है और ये लेग है इसका लोवेस्ट पॉइंट ये आ गया, राइट। अब हमने अगेन इंड्यूसमेंट देखना है तो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट मार्केट ने इसको लिया, राइट। ये इंड्यूसमेंट हो गया और जैसी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया हमारे पास जो हमारा हायर हाई था ये यहाँ पे कंफर्म हो गया, राइट। अब हम देखेंगे अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे कोई भी अगर इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट बनाए तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर जस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती, फॉर एग्जांपल ये कैंडल की वीक होती तो देन ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना होता। देन हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते एंड देन यहाँ तक हमारा पूरा लैग जो पूरा मूव था ये सारा होता, ठीक है। ये एक ही लैग होती। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ब्रेकआउट हुआ तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इस लैग में और इस लैग में जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है वो होगा हमारा लोअर लो, यहाँ पे ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, राइट। अब हमने यहाँ पे अपने इंड्यूसमेंट ढूंढना है तो यहाँ पे जो बिल्कुल प्रीवियस पुल बैक होगा ये मार्केट ने इसको लिया, राइट। यहाँ पे इसको लिया एंड हमारे पास हो गया इंड्यूसमेंट। जैसे हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया तो हमारे पास जो हमारा हायर हाई था वो कंफर्म हो गया, राइट। एंड यहाँ पे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमारे पास हमारा जो लोअर लो पॉइंट था इस लैग के और इस लैग में सबसे लोवेस्ट पॉइंट वो हमारा लोअर लो, राइट। अब अगर अगेन हम यहाँ पे मैं जाऊँ
तो यहाँ पे जो ये भी पुल बैक सेफ है, ये पुल बैक भी सेफ है, एंड यहाँ पे ये पुल बैक था, ये सारी इंटरनल कैंडल से, तो ये भी सेफ है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये हमारा एक वैलिड इंड्यूसमेंट बन गया। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। आफ्टर इंड्यूसमेंट हमारा जो हायर हाई है वो कंफर्म, एंड जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे विक बनी है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे कंफर्म होगा? देन हम इसको यहाँ इस विक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी विक आ गई, राइट। इसको मैं ज़रा जूम करूँ तो यहाँ पे भी विक आ गई, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। एंड अब जो लोवेस्ट पॉइंट होगा इस लैग और इस लैग, मतलब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके बीच में जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा लोअर लो होगा, यहाँ पे लोअर लो। आई गेस कि आपको यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड है और बेरिश ट्रेंड उसकी समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो कंटिन्यूएशन, मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश था, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने ये जो प्रीवियस लो है इसको तोड़ दिया, राइट। लेकिन यहाँ पे देखें इसको जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है, तोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास कंफर्म नहीं है। देन यहाँ पे, राइट, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, मतलब कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी हमारे पास जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो कंफर्म नहीं होगा। तो हमारे पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो यहाँ पे कंफर्म हुआ है। अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला, राइट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो मुझे ब्रेकआउट मिला, राइट, तो ये मेरा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक। तो इसका मतलब ये कि पहले मार्केट बुलिश थी और अब मार्केट हमारी बेरिश ट्रेंड हो गई, ठीक है, बेरिश में मूव हो गई। अब मैंने इस लैग में अपने इंड्यूसमेंट देखना है। बुलिश लैग में मैं नीचे की तरफ इंड्यूसमेंट देख रहा था और बेरिश लैग में मैं ऊपर की तरफ इंड्यूसमेंट देखूंगा, राइट। अब यहाँ पे मैं इस लैग में देखूंगा, राइट, जो मेरी लेफ्ट लैग होगी ड्यूरिंग बुलिश ट्रेंड, और बेरिश ट्रेंड में मैं अपनी इस लैग में मूव देखूंगा, राइट। तो अगर मैं अभी इसको चार्टिंग करूं तो यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। जो प्रीवियस मेरा पुल बैक था उसको मार्केट ने लिया, इंड्यूसमेंट, राइट। एंड इंड्यूसमेंट के बाद क्या हुआ, जो मेरा लोअर लो था वो कंफर्म हो गया, राइट। अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरा लोअर लो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको, तो ये मेरे पास हो गया अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों हुआ? एक दफ़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट देन कंटिन्यूएशन शो करता है, राइट। मतलब यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट बेरिश में, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब मुझे ये बता रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली अब बेरिश साइड पे। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये जो इस लैग और इस लैग का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मेरा हायर हाई हो जाएगा। ये पॉइंट मेरा हायर हाई हो गया, राइट। इसके बाद अगेन जो मेरा प्रीवियस पुल बैक है वो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ पे नहीं लिया, राइट। अगर इसको मैं ज़रा जूम करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने इसको इस लैग में लिया, लेकिन अगर आप देखें ये जो मूव है ये, ठीक है, ये बेसिकली इस कैंडल के अंदर ये सारा मूव है, राइट। तो ये हमारे पास एक वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है। वो मोस्टली लोग इसको वैलिड इंड्यूसमेंट कर सकते। ये हमारे पास तब वैलिड इंड्यूसमेंट होता जब ये कैंडल की विक नीचे होती, राइट। अगर फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कैंडल है अगर इसकी विक नीचे होती, राइट, देन ये एक प्रॉपर लैग होता हमारे पास और यहाँ पे इंड्यूसमेंट वैलिड होती। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे ये कैंडल की जो विक है वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर लैग नहीं है और ये हमारा एक वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं कंसिडर होता, राइट। तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, राइट। जैसे ही आया देन अब मैं इस लैग में अपने पास जो प्रीवियस पुल बैक होगा उसको देखूंगा। ये मेरे पास एक वैलिड इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। इंड्यूसमेंट के बाद मेरा जो लोअर लो है वो कंफर्म हो गया, राइट। एंड जैसे ही मेरे पास यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ
तो मेरे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडल की विक है, ब्रेकआउट मुझे नहीं मिला। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट कर दूँगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे ये यहाँ से लेके बेसिकली एक सेम लेग है, राइट, सेम लेग है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मेरा हायर हाई होगा। ये हो गया मेरा हायर हाई। क्लियर? अब मैं अगर इसको अगेन कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे ये देखिए पूरा एक लेग मूवमेंट है, तो इसको मैं नहीं कैप्चर करूँगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये लेग कंप्लीट हो गई। ये बेसिकली एक सिंगल लेग है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये एक ऐसे है, ये लेग ऐसे है, राइट, ये लेग ऐसे है, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो सारा मूव है ये इस लेग और इस लेग का इंटरनल मूव है, राइट। तो ये काउंट नहीं होता हमारे पास। इसको हम चार्टिंग में हायर हाई और लोअर लो इसमें कंफर्म नहीं कर सकते। अब जो हमारे प्रीवियस हाई होगा, ये जैसे ही मार्केट ने इसको लिया तो हमारे पास जो इंड्यूसमेंट था वो कंफर्म हो गया, एंड यहाँ पे हमारे पास जो हमारा लोअर लो पॉइंट था वो कंफर्म हो गया। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, और जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है इस लेग और इस लेग के बीच में वो ये पॉइंट है, एंड ये हमारा हायर हाई कंफर्म। सो आई होप कि ये जो चार्टिंग है ये मैं आपको इजी वे में समझा सका हूँ। ठीक है, कि एक हायर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है। अगर मैं आपको अगेन बताऊँ तो मार्केट जो है वो बेसिकली फ्रैक्टल है। ठीक है, मार्केट की नेचर फ्रैक्टल है। अगर एक बॉक्स के अंदर बॉक्स है, देन अगेन बॉक्स है, देन अगेन बॉक्स है, तो इसको हम फ्रैक्टल नेचर कहते हैं। तो एक चीज़ अगर मार्केट में 15 मिनट टाइम फ्रेम में हो रही है तो वो 1 मिनट में भी होगी, वो 2 मिनट में भी होगी, वो 3 मिनट में भी होगी, वो 4 आवर चार्ट में भी होगी। ठीक है, तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया ये हर जगह अप्लाई होगा, चाहे आप क्रिप्टो ओपन करते हैं, चाहे आप फॉरेक्स से कोई ओपन करते हैं या स्टॉक ओपन करते हैं, ये हर जगह हर टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, राइट। लेकिन आपको मेन स्ट्रक्चर आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट। अब यहाँ पे ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट के बाद मैंने देखा कि मार्केट ने जो मुझे फर्स्ट इंड्यूसमेंट दिया वो कहाँ पे दिया। यहाँ पे फर्स्ट इंड्यूसमेंट हायर हाई आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट मेरा लोअर लो। देन यहाँ पे ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये वाला, ये मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, उसके बाद मैं अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करूँगा। तो ये जो सारे पुल बैक्स हैं ये सेफ है। यहाँ पे मुझे एक पुल बैक मिला, इंड्यूसमेंट कन्फर्म हुआ, तो इंड्यूसमेंट वाली लैग में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मेरा हो गया हायर हाई, एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो लोवेस्ट पॉइंट है लोअर लो, राइट। देन इंड्यूसमेंट हायर हाई आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर लो, राइट। देन हमारे पास ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, मार्केट कंटिन्यूएशन शो कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, मुझे कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब मैं बेरिश साइड पे ट्रेड्स लूँगा। तो बेरिश साइड में जब मैं इंड्यूसमेंट देखता हूँ तो वो मैं अप साइड पे देखूंगा, जो अप प्रीवियस पुल बैक होगा। ये मेरा प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा लोअर लो था वो कंफर्म हो गया, एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरा जो हाईएस्ट पॉइंट था इस लैग और इस लैग के बीच में वो मेरा हायर हाई। अगेन ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है बेसिकली एक इसी कैंडल और इसी लैग के बीच में, तो ये काउंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा आइडिया इंड्यूसमेंट था, ठीक है, जो प्रीवियस पुल बैक था, जब मार्केट ने उसको लिया तो मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया, एंड इंड्यूसमेंट होने के बाद जो मेरा लोअर लो पॉइंट था वो मुझे मिल गया, एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट था वो मुझे यहाँ पे मिल गया, वो है ये, राइट। देन अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, मुझे लोअर लो पॉइंट मिल गया, एंड यहाँ पे मेरा हायर हाई इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हायर हाई। क्लियर? सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, या कहीं पे आपको लगता है कि आपका ओपिनियन चेंज है, मेरा ओपिनियन चेंज है, तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है, इसमें आगे जाके मैं आपको आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझाऊंगा, राइट, जो POI पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, राइट। अगर ये वैलिड ना होता, राइट, अगर ये एक वैलिड पॉइंट ना होता, ये वैलिड स्ट्रक्चर ना होता, तो मार्केट कभी इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देता, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें मेरे पास है अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक,
मार्केट ने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया ऊपर, राइट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, राइट। यहाँ पे मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ लेकिन उसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, कोई पीओआई पॉइंट नहीं था, इसलिए मार्केट ने इसको ब्रेक करके मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। लेकिन जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट ने आफ्टर इंड्यूसमेंट ही नीचे मूव दे दिया और किसी ऑर्डर ब्लॉक पे इस साइड में टैप नहीं किया, लेकिन मार्केट ज़रा ऊपर गया और यहाँ पे जो मेरा रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट। अब रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा एक वैलिड अगेन पीओआई पॉइंट हो गया, ये सारे मैं आपको समझाऊंगा कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। अगर यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट एंड आफ्टर इंड्यूसमेंट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, राइट। अगेन यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक, क्योंकि इस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इस पूरी लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा अगेन इस रिजेक्शन ब्लॉक, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, मेरे पास एक प्रॉपर शार्प मूव आ गया। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।